बोलो श्री गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। आप सभी को नमन प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज आसोद की अमावस्या का पावन दिन है और मुक्तिधाम मुकाम में जो वर्ष में 2 मेले लगते हैं, उन मेलों में एक मेला प्रमुख है आसोद की अमावस्या का मेला। आपको मैं इस वीडियो में आसोद मेले का इतिहास बताना जा रहा हूँ और इसके अलावा जो क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने परम धाम को गमन कर गए तो संत शिरोमणि वीलो जी महाराज ने बिश्नोई पंथ को संभाला था। उस समय लोग जो है वो विचलित हो गए थे पंथ से। धीरे धीरे जो पहले का जीवन था, जो बुराइयां थी, वो वापिस आनी शुरू हो गई थी। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए वीलो जी महाराज ने विक्रमी संवत 1648 में आसोद की अमावस्या का मेला शुरू किया था। और इस मेले में जो पहले देखिए, मेला शब्द है, उसका अर्थ ही ये होता है कि मेल मिलाप करना, आपस में मिलना जुलना। और ये जो मेले होते थे वो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम भी होते थे, क्योंकि इतनी तकनीक तो थी नहीं। आजकल तो कोई भी खबर होती है वो मिनटों में, सेकंडों में पहुंच जाती है आपके पास। इसके अतिरिक्त जो मेले थे वो धर्म पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते थे, यानी कि समाज में जो बुराइयां आ जाती थी उन पर विचार विमर्श किया जाता था। धर्म मार्ग से अगर कोई विमुख हो गया तो उसके लिए भी कोई न कोई समाधान ढूंढा जाता था। इसके अतिरिक्त अगर कोई बहुत ही न मानता हो गई समाज से बाहर चलने, तो उसको समाज से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता था। हेला देना बोलते थे उस प्रथा को। तो इस प्रकार जो ये मेले शुरू हुए, आज भी हमारी परंपरा को जीवित बनाए हुए हैं। और ये जो मेले होते हैं, इसमें जो विशाल हवन यज्ञ होता है, उसमें जो प्रज्वलित अग्नि होती है, उसकी आसमान छूती हुई धूमर ध्वजा, वो अलौकिक दृश्य प्रदान करती है और बहुत ही मन भावन दृश्य हो जाता है। शाम के समय बाहर पार्क में रंगीन फुहारे और मंदिर पर जो लगी हुई रंगीन रोशनियां हैं, वो भी बहुत शानदार एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त जो मुकाम ठहरते हैं श्रद्धालु, वो जब समराथल दौरे की तरफ जाते हैं, कतारबद्ध होकर के पुरुष जन जो है वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, और महिलाएं जो पारंपरिक बिश्नोई परिधान है वो पहने हुए, तो बहुत ही शानदार दृश्य होता है। बीच में श्री जगत गुरु जम्बेश्वर गौशाला भी आती है, वहां पर गौ माता के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो रास्ते में एक वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, वहां पर आप हिरण, मोर, नीलगाय आदि जानवरों को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस मेले की जो व्यवस्था संभालने का कार्य है, वो अखिल भारतीय श्री गुरु जम्बेश्वर सेवक दल के द्वारा किया जाता है। सभी सेवक जन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत टोपियां लगाए हुए और बड़ी ही मतलब शालीनता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ जो भंडारा है उसकी व्यवस्था देखते हैं। जो मेले की व्यवस्था है उसमें, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे मेला बाजार की व्यवस्था हो, कंट्रोल रूम हो, इस तरह अनेक प्रकार की जो सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मेलों के संचालन में निभाते हैं, क्योंकि देखिए, घर से 2-4 दिन मेले से पहले जाना होता है और लगभग 1-2 दिन के बाद ही सारा काम निपटा करके वापिस आना पड़ता है। तो सभी जो सेवक साथी हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आसोद मेले का जो थोड़ा बहुत इतिहास आपको बताया है, जो जानकारी मुझे थी वो, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और जो लोग हैं उनको भी आसोद मेले का जो इतिहास है उसके बारे में पता चले, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है उनका पता चले। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।